इन्फोलैब के मोजिज नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एटमी साइंसदान का कत्ल, ईरान का इसराइल से बदला लेने का ऐलान। तेहरान इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देगा। हमारे पास इसराइल के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि तेहरान इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देगा, मगर इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। वाज़ेह रही कि मोहसिन फखरीज़ादा पर जुमे के रोज अबसर्द इलाके में हमला किया गया था, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही हलाक हो गए थे। दोस्तों, इसके बाद ईरान ने फौरी रद्द-ए-अमल में ऐलान किया था कि वो अपने सीनियर जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा की हलाकत का बदला लेगा, जबकि ईरानी हुकाम की जानिब से अंदिया भी दिया गया था कि इस मामले में इसराइल मुलव्विस है। ताहम अब ईरान के सदर ने इसराइल पर हमले के बराह रास्त इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि ईरान की जानिब से मुनासिब वक्त पर इस जुर्म का जवाब दिया जाएगा। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक उन्होंने ये बात कोविड-19 टास्क फोर्स के एक इजलास में कही, जिसे बराह रास्त नशर किया गया। सदर रूहानी ने कहा कि ईरान के तमाम दुश्मन अच्छी तरह जान लें कि ईरानी कौम और मुल्की हुकाम इतने बहादुर हैं कि वो इस मुजरमाना फाल का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। उन्होंने इस हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करते हुए कहा कि ईरानी कौम इतनी दानिशमंद है कि वो इस जाल में नहीं आएगी, और कहा कि इसराइल का मकसद अफरा तफरी फैलाना है। और इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के अस्करी मशीर हुसैन दिगान ने कहा है कि वो इस हमले के मर्तकब अफराद पर तूफान की तरह चोट पहुंचाएंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब मगरबी इंटेलिजेंस इदारों का ख्याल है कि फखरीज़ादा ईरान के खुफिया जोहरी हथियारों के प्रोग्राम के रूहे रवां थे, और कई ममालिक के सिफारतकार उन्हें ईरान के जोहरी हथियार का बाप भी कहते थे। ईरान का इसरार है कि उसका जोहरी प्रोग्राम अमन के मकासद के लिए है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर माजिद तख़त रवांची ने कहा है कि ये कत्ल बैन अल-अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है और इसका मकसद खित्ते में अफरा तफरी फैलाना है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इसे एक रियासती दहशत गर्दी करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इसमें इसराइल के मुलव्विस होने के इशारे हैं। एक ट्वीट में उनका कहना था कि इस बुज़दिलाना कार्रवाई से, जिसमें इसराइल के किरदार के इशारे हैं, ये नज़र आता है कि इसके मर्तकब जंग के लिए कितने बेताब हैं, और उन्होंने बैन अल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि वो रियासती दहशत गर्दी के इस अमल की मजम्मत करे। दोस्तों, अप्रैल 2018 में ईरान के जोहरी प्रोग्राम के बारे में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की एक प्रेजेंटेशन में फखरीज़ादा का नाम बिलखसूस पेश किया गया था। कत्ल की खबर पर अभी तक इसराइल का कोई बयान सामने नहीं आया है, और इनकी मौत की खबर एक ऐसे वक्त में आई जब तशवीश जाहिर की जा रही है कि ईरान ज्यादा मिकदार में यूरेनियम अफसुर्दा कर रहा है। यूरेनियम की अफसुर्दगी सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन और मिलिट्री जोहरी असले के लिए अहम जुज है। अमरीकी खुफिया इदारे CIA के मुताबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने कहा है कि साइंसदान का कत्ल मुजरमाना और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है, जो खित्ते में तनाज़े को हवा देने का सबब बन सकता है। दोस्तों, साल 2015 में ईरान के साथ जो आलमी ताकतों ने ईरान पर यूरेनियम की अफसुर्दगी की हद मुकर्रर की थी, मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस माहदे से अमेरिका को ये कहते हुए निकाल लिया था कि ईरान जानबूझकर माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि जब वो जनवरी में सदारत का ओहदा संभालेंगे तो ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात करेंगे, जबकि इसराइल इसकी मुखालफत कर रहा है। ईरानी नशरियाती इदारे के मुताबिक हमला आवरों ने पहले बम चलाया और उसके बाद फखरीज़ादा की कार पर फायरिंग शुरू कर दी। ईरान की वजारती दिफा के मुताबिक जुमे के रोज वजारत की रिसर्च एंड इनोवेशन के ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहसिन फखरीज़ादा को लेकर जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाया। दहशत गर्दों और उनके मुहाफिजों के दरमियान झड़प के दौरान फखरीज़ादा शदीद जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ताहम बदकिस्मती से तिबी टीम उनको बचाने में नाकाम रही और चंद ही मिनटों में वो हलाक हो गए। इधर पासदारान इनकलाब के कमांडर ने कहा है कि वो ईरानी साइंसदान के कत्ल का बदला लेंगे, जैसे माजी में लेते रहे हैं। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि जोहरी साइंसदानों का कत्ल जदीद साइंस तक हमारी रसाई रोकने के लिए एक आलमी बालादस्ती की सबसे वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। फखरीज़ादा ईरान के नामवर जोहरी साइंसदान थे और पासदारान इनकलाब इस्लाम के एक सीनियर अफसर भी थे। मगरबी सिक्योरिटी जराए उन्हें इंतहाई बाअसर और ईरान के जोहरी प्रोग्राम के अहम मामनकार समझते थे। दोस्तों, बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 2018 को इसराइल को हासिल होने वाली एक अहम दस्तावेजात के मुताबिक वो जोहरी असला बनाने के प्रोग्राम के सरबराह थे,
दोस्तों, ईरान के हस्ब इख्तिलाफ के ग्रुप NCRI की 2011 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक फखरीजादा 1958 में ईरान के शहर कम में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि बतौर तबीयत के प्रोफेसर उन्होंने प्रोजेक्ट अमाद की सरबराही की थी। ये मुबैना तौर पर वही खुफिया प्रोग्राम है जो 1999 में मुमकिना तौर पर जोहरी बम बनाने के लिए शुरू किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ये प्रोग्राम 2003 में बंद कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि साल 2010 से 2012 के दरमियान 4 ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया गया था और ईरान ने इनके कत्ल में इसराइल के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।